बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर फूड सीक्रेट। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे पे, अगर आप भी आलू पुलाव के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। चावलों को टूटने से कैसे बचाना है, टेस्ट को कैसे डेवलप करना है, आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊंगा, बताऊंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने खूबसूरत सा बर्तन ले लेना है, उसमें आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है या आपके पास घी हो वो डाल देना है। इसके बाद मेरे पास है 2 बड़े साइज के प्याज, तो आपने प्याज डालना है। प्याज की आपने फ्राई करना है, अच्छे तरीके के साथ आपने फ्राई करना है। फ्लेम को आपने हाई रखना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कमाल का टेस्ट लेके आएंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो मेरे पास अदरक और लहसुन है, टेस्ट को मज़ीद डेवलप करने के लिए अदरक और लहसुन डालेंगे। ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। पुलाव की ये रेसिपी आपको सदियों भर याद रहेगी। आज आपको कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपने मिक्स कर देना है। इंतहाई आसान रेसिपी है और टेस्ट इतना कमाल का लाएंगे कि आप वाह वाह करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपने इसी तरीके के साथ कोई भी अपने पॉइंट मिस नहीं करना, बिल्कुल इसी तरीके के साथ आपने बनाना है। तो इसके बाद मेरे पास हैं हरी मिर्च और टमाटर। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें और मेरे पास 5 से 7 हरी मिर्च है, ये डाल देंगे। तो इनकी करेंगे आप भुनाई। मिसाले की भुनाई में आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता। आप अच्छे तरीके के साथ आपने मिसाले की बुनाई करनी थी। माशाल्लाह से देखें मिसाले की बुनाई अच्छे तरीके के साथ हो चुकी है। इसके बाद मेरे पास है आलू। तो आलू आपने इस शेप में काट लेने हैं। काटने से पहले आपने धो लेने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आलू डालने के बाद आपने इनको खूब मिक्स करना है ताकि जो मसाला है आलू में रच बस जाए। तो इसके बाद मेरे पास है कूटी हुई लाल मिर्च। कूटी हुई लाल मिर्च एक कमाल का फ्लेवर लेके आती है। इसके बाद मेरे पास है तो नमक आपने कुछ ज़्यादा डालना होता है क्योंकि आप चावल बना रहे हैं, इसीलिए नमक ज़्यादा जाएगा। इसके बाद मेरे पास है हल्दी। तो हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत ही कमाल का किरदार अदा करती है। माशाल्लाह से देखें, इसकी लुक देखें, बहुत ही कमाल की जो है इसमें लुक आ चुकी है। माशाल्लाह से आपने जो है आलू को सॉफ्ट करना होता है। यहाँ आलू आपने हाफ डन करने होते हैं। आधा किलो हम चावल बना रहे हैं तो आधा किलो हमारे पास चावल हैं, इसीलिए पानी की मिकदार आपने डबल रखनी होती है। तो आपने जो है 1 किलो पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हों, नरम मुलायम हो जाएं और निखरे निखरे से बने। तो 1 किलो आपने पानी का डाल देना है। तो जब तक इसे बॉयल नहीं आता तो आपने चावल इसमें बिल्कुल नहीं डालने। दूसरी तरफ से आपने चावलों को अच्छे तरीके से साफ सुथरा धो लें। इसके बाद आप इसे कवर अप कर देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए आपने इसे कवर अप करना। तो कवर अप हम इसका करेंगे रिमूव। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इसे बॉयल आ चुका है। तो चावलों को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए भिगो के रख दिया था। अच्छे तरीके से आपने 3 से 4 मरतबा चावलों को लाजमी धोना होता है ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। तो माशाल्लाह से देखें, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके के साथ आज आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास है गरम मसाला। तो गरम मसाला टेस्ट को डेवलप करेगा, बहुत ही कमाल का जो टेस्ट लाता है माशाल्लाह से, ये डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से इसे जो है बॉयल आने देना है। आपने पानी इसका आपने थोड़ा सा कम करवाना है। तो माशाल्लाह से देखें, जब थोड़ा सा पानी रह जाता है तो आपने इसे कवर अप करना होता है, इसे दम पे लगाना होता है। तो हरी मिर्च टेस्ट को मज़ीद डेवलप करने के लिए, इसके रंगत को निखारने के लिए हरी मिर्च हम इस तरीके के साथ दरमियान में काट के डाल देंगे। तो माशाल्लाह से कमाल रेसिपी बनती है, कमाल का टेस्ट लाते हैं। तो पानी तकरीबन जो है हमारा ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा पानी जब आपका बाकी रहता है तो आपने इसे कवर अप करना होता है, इसे दम पे लगाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पानी जो है ख़त्म होने को है। तो अब हम इसे जो है दम पे लगाएंगे। तकरीबन दम पे जब आप लगाते हैं तो फ्लेम को आपने जो है बिल्कुल नॉर्मल करना होता है। तो दम पे हम लगा देंगे। तो कवर हम इसका करेंगे रिमूव। तो वाह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। तो इस तरीके के साथ आपने चावलों को एक मरतबा हवा लगवानी होती है ताकि चावल टूटे नहीं, जुड़े नहीं। तो अब हम इसे जो है डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें, इसकी रंगत देखें, बहुत ही कमाल की जो है इसमें रंगत आ चुकी है। और चावल बिल्कुल जो है बड़ा बड़ा चावल हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिल्कुल ये टूटा नहीं है, ज़रा भी ये नहीं टूटा। तो माशाल्लाह से देखें, रंगत देखें, बहुत ही कमाल की आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल ओके हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगली रेसिपी तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।